प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुकासा को और एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है। यहाँ पर सुकासा उस ओल्ड लेडी को एग्रीमेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए बोल रहा होता है और वो ओल्ड लेडी कहती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मुझे मिराबेल को अलविदा कहना पड़ेगा, मैं उसे मिस करूँगी। उसके बाद सुकासा मिराबेल को रिट्रीव करने के बाद 3 ऑप्शंस देता है। पहला, मिराबेल की रिप्लेसमेंट पर डिस्काउंट। दूसरा, रेगुलर प्राइस पर 30% ऑफ अगर आप उसे एकदम ट्रेड कर दोगी। तीसरा, हम मिराबेल की बॉडी में एक नया ओएस इंस्टॉल कर देंगे, इससे आप उसे पहले की तरह यूज़ कर सकती हो, बस एक नई पर्सनैलिटी के साथ। ओल्ड लेडी मिराबेल का ओएस रिप्लेस करने के लिए कहती है। ये सुनकर सुकासा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है अगर आप ऐसा करोगी तो उसकी पर्सनैलिटी और उसकी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी, क्या आप उससे एग्री करती हो? ओल्ड लेडी हाँ कर देती है। वो लेडी आगे कहती है मैंने पहले भी किया है। सुकासा को समझ नहीं आता। वो ओल्ड लेडी कहती है चाहे उसकी सोल रिप्लेस ही क्यों ना हो गई हो, मैंने उसे पहले की तरह एक बच्चा समझ के ही ट्रीट किया है। अगले सीन में सुकासा को तेत्सुगुरु से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा कहता है मैं सोच रहा था कि अगर एक गिफ्ट या जिसका ओएस रिप्लेस कर दिया गया है और किसी कारण से उसने अपनी पुरानी मेमोरीज वापस पा ली हो। तेत्सुगुरु कहता है कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद वो रेन से पूछता है, लेकिन वो भी उसे मना कर देता है। उसके बाद सुकासा कॉन्स्टेंस से पूछता है, लेकिन वो भी उसे मना कर देता है। उसके बाद सुकासा शैरी से पूछता है, लेकिन वो कहती है मैं तो कहूँगी कभी नहीं। उसके बाद सुकासा जैक से पूछता है, जो कहता है ये पॉसिबल भी कैसे है। अगले सीन में मिचिरो को दिखाते हैं, जो सुकासा को कहती है तो क्या तुम सबसे यही पूछ रहे थे? उसके बाद मिचिरो कहते हैं जो गिफ्टिया को होता है वो ह्यूमंस को एमनीशिया देने जैसा नहीं होता, हम उनके अंदर के सारे कंपोनेंट्स बदल देते हैं। उसके बाद सुकासा कहता है तो क्या हम ये मान लें कि कुछ ऐसा जो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है? मिचिरो कहती है किसी को झूठी आशा देना बहुत ही गलत है। ये सुनकर सुकासा का मूड डाउन हो जाता है, जिसे देखकर मिचिरो कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पर काम करने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सोचती थी। तुम्हें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सीन में सुकासा को दिखाते हैं जो इज़ला को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर काजुकी आ जाती है और कहती है वो एक मार्क्समैन भेज रहे हैं टर्मिनल सर्विस 3 से कल। उनके रिट्रीवल टारगेट्स में से एक और उसका ओनर कहीं छुप गए हैं, वो हमारे एरिया में भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ आ रही है उन्हें ढूंढने के लिए। तुम दोनों पर ये काम थोपने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसकी मदद करो। सुकासा काजुकी की बात से एग्री कर जाता है और तभी इज़ला कहती है सुकासा ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में एंडी को दिखाया जाता है जो टर्मिनल सर्विस 3 से होती है। उसके बाद सुकासा एंडी से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। एंडी कहती है वो नहीं आया। सुकासा कहता है लेकिन, तभी एंडी कहती है आमतौर पर वो बस मार्क्समैन को ही भेजते हैं, क्या ये टर्मिनल सर्विस 1 से अलग है? सुकासा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कभी बाहर नहीं भेजा गया। जब वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ईरू आ जाती है। तभी ईरू की नज़र एंडी पर जाती है और वो कहती है ओलिविया। ईरू को देखकर सुकासा और इज़ला का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी सुकासा पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ईरू कहती है हाँ बिल्कुल, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक साथ बड़े हुए। एंडी कहती है ये क्या कह रही हो तुम, हम आज ही पहली बार मिले हैं। ये सुनकर ईरू को थोड़ा शौक लगता है और ईरू कहती है मुझे माफ़ करना, आप मेरी दोस्त जैसी दिखती हो इसलिए मैंने ऐसा कहा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एंडी टर्मिनल सर्विस 1 वाले स्टाफ को अजीब कहती है। उसके बाद ईरू को दिखाया जाता है जिसका मूड डाउन हो गया होता है और वो कहती है उसकी सारी मेमोरीज चली गई। अगले सीन में एक लड़का और एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से लड़का एक गिफ्टी होता है और इज़ला सुकासा एंडी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी आखिर में उन दोनों को पकड़ ही लेती है। पकड़े जाने के बाद वो लड़का जो गिफ्टी होता है वो उस लड़की का साथ छोड़ देता है और रिट्रीव हो जाता है, जो देखकर वो लड़की बहुत रो रही होती है और सुकासा को भी ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में उन तीनों को कार में दिखाया जाता है, जहाँ पर एंडी सुकासा और इज़ला को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है।
लेकिन सुकासा का मूड थोड़ा डाउन होता है। जब सुकासा की ओर से कुछ रिएक्शन नहीं आता तब एंडी कहती है, क्या कुछ हुआ? सुकासा पूछता है, क्या तुम्हें उन दोनों को ऐसे फोर्स करना चाहिए था? एंडी पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? सुकासा कहता है, मैं हैरान हो जाता अगर तुम उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाती, उसके ओनर के साथ। एंडी कहती है, मुझे अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है, तुम्हें पता ही होगा, मेमोरीज ख़त्म करना यही हमारा काम है। अगले सीन में सुकासा और हनाडा को दिखाया जाता है, जहाँ पर हनाडा कहता है एंडी ने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद जब सुकासा हनाडा से बात कर रहा होता है तभी वो इज़ला को देखता है और उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? सुकासा कहता है, धन्यवाद, मैं हनाडा से आज के केस के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद इज़ला कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी बात करो। सुकासा ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं अगली बार तुमसे भी बात करूँगा। अगले सीन में सुकासा, इज़ला और इरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा और इरू बात कर रहे होते हैं। तभी सुकासा पूछता है, तुमने कहा था ना कि तुम एंडी से पहले भी मिल चुकी हो? ये सुनकर इरू का मूड डाउन हो जाता है। वो बताती है, हम पड़ोसी थे, पहले उसका नाम ओलिविया था। सुकासा ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, पहले? उसके बाद इरू सुकासा को एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें वो और एंडी होते हैं, लेकिन सुकासा को उस फोटो पे विश्वास नहीं होता। इरू कहती है, ओलिविया को कुछ साल पहले ही रिट्रीव किया गया था। सुकासा कहता है, क्या तुम्हारा मतलब उसका ओएस बदल दिया गया? इरू हाँ करती है। उसके बाद सुकासा पूछता है, क्या उसे कुछ पता है जब वो ओलिविया थी? इरू मना कर देती है। इरू कहती है, किसे पता था हम दोबारा एक साथ मिलेंगे। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जो मन में कह रहा होता है, वो अब ओलिविया नहीं रही। क्या इससे इरू को दुख हो रहा होगा और क्या ये नॉर्मल है इस चीज़ से दुखी ना होना? अगले सीन में सुकासा और इज़ला को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर यामानोबे एंडी की तारीफ कर रहा होता है। तभी उनके ऑफिस में इरू भागते हुए आती है और सुकासा की मदद मांगने लगती है। उसके बाद इरू कहती है, मैंने एक गलती कर दी एंडी को अपने होम टाउन वाले कार्निवल के बारे में बताकर। अब वो मुझे वहाँ ले जाने के लिए ज़िद कर रही है। सुकासा उसे एंडी के साथ जाने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। वो कहती है, उस कार्निवल की जो मेमोरीज है वो मेरी ओलिविया के साथ की है, अगर वो मेरे साथ गई तो मुझे दुख होगा। उसके पास अभी भी ओलिविया का चेहरा है। उसके बाद इरू सुकासा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अगले सीन में मिचिरू को दिखाते हैं जो कहती है, ये दोनों इतना डर क्यों रहे हैं? उसके बाद सुकासा और इरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुकासा पूछता है, अगर तुम एंडी के साथ कार्निवल जाओ क्या उससे ओलिविया की कुछ मेमोरीज आ जाएंगी? मेरा मतलब, क्या तुम्हें लगता है ये हो सकता है? इरू कहती है, तुम इज़ला के बारे में सोच रहे हो है ना, तुम मेरे साथ आज रात के फेस्टिवल में चलो तो तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। अगले सीन में इज़ला और सुकासा को दिखाते हैं, जहाँ पर इज़ला कहती है, मैं भी चलूँगी। सुकासा कहता है, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ला कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। सुकासा उसे बताता है कि एंडी भी वहाँ पर आ रही है, जिससे इज़ला को थोड़ा फ़र्क पड़ता है और वो कहती है, मैं भी जा रही हूँ। सुकासा कहता है कि इरू भी वहाँ पर होगी। ये सुनकर इज़ला का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। इज़ला कहती है, मैं भी जा रही हूँ। उसके बाद उन चारों को दिखाया जाता है जो फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, पर इज़ला पर ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से इज़ला बुरा मान जाती है। जब सुकासा इज़ला के एक साथ फ़ोटो लेने के लिए कहता है तो इज़ला बुरा मान जाती है और कहती है, एरर, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट करो। सुकासा कहता है, क्या तुम मेरे साथ? तभी इज़ला कहती है, एरर। सुकासा कहता है, तुम्हारी पिक। इज़ला कहती है, एरर। सुकासा पूछता है, क्या तुम्हारा मूड ख़राब है? तभी इरू और एंडी उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद जब सुकासा कहता है, इज़ला मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं तुम खो ना जाओ। इज़ला ये देखकर थोड़ा खुश हो जाती है। तभी वो कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊँ, लेकिन किसी वजह से वो उन तीनों से अलग हो जाती है। उसके बाद सुकासा और इरू को दिखाया जाता है जो एंडी को शूटिंग करते हुए देख रहे होते हैं। तभी इरू सुकासा से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है उसे अपनी पुरानी मेमोरीज मिल जाएंगी? ये सुनकर सुकासा को थोड़ा बुरा लगता है। इरू कहती है, नहीं है ना, क्योंकि ये ही सच्चाई है, मैं शायद यहाँ अगले साल नहीं आऊँगी। इसके अलावा मैं एंडी के साथ कहीं और जाऊँगी। मैं अपनी मेमोरीज ओलिविया और एंडी के साथ मिक्स नहीं करना चाहती।
मैं उसके साथ नई मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। उसके बाद ईरू सुकासा को अपने साथ आने के लिए थैंक्स बोलती है और जाने लगती है। तभी सुकासा कहता है, क्या तुम्हें इसे जाने ही देना होगा? ईरू कहती है, सुकासा हम पर अभी टाइम है मेमोरीज बनाने के लिए, बस ये ही पल है। जो सुनकर सुकासा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और सुकासा को इज़ला की याद आने लगती है। सुकासा कहता है, मैं उसे ढूंढ कर वापस आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है और ईरू उसे ही देख रही होती है और कहती है, हार मत मानना सुकासा। उसके बाद सुकासा को दिखाया जाता है जो बहुत ही थका रहा होता है और वो इज़ला को ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज पे चढ़ जाता है। तभी उसको इज़ला दिखाई देती है जो आतिशबाजी से डर गई होती है और सुकासा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाद वो दोनों एक साथ आतिशबाजी देखने लगते हैं। तभी इज़ला कहती है, सुकासा एंडी की मेमोरीज वापस नहीं आई है ना? सुकासा कहता है, क्या? सुकासा कहता है, तुम ये बात अब क्यों बीच में ला रही हो? इज़ला पूछती है, क्या मैं तुम्हें दुख दे रही हूँ सुकासा? अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ। इज़ला इमोशनल हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है कि मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ सुकासा, तो मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनना चाहूँगी। जब ये कहकर इज़ला जाने लगती है तभी सुकासा उसे गले लगा लेता है। सुकासा कहता है, हाँ ये बात हर्ट करती है, इतनी हर्ट करती है कि मेरा दिल फट जाए, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पार्टनर रहूँ हमेशा। इज़ला कहती है, तुम इतनी ज़िद क्यों कर रहे हो सुकासा? सुकासा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इज़ला। दूसरी ओर दिखाया जाता है ईरू और एंडी को, जो उन दोनों की बात सुन रही होती हैं और खुश हो जाती है। ये लव कन्फेशन सुन के इज़ला थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। जो सुनकर सुकासा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है मानो उसके शरीर से आत्मा ही चली गई हो, और यही सेम रिएक्शन एंडी और ईरू का भी होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।